एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स से शिक्षा। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज के टॉपिक को। क्लास 11 अकाउंटेंसी का ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली ये आपकी अकाउंटेंसी का बेस है। आप आगे अकाउंटेंसी किसी भी क्लास में जा रहे हैं, 11, 12, BCom, MCom, वहाँ पर ये आपको करने को मिलेगा ही। तो ये आपका बेस है। अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आप बहुत अच्छे से अकाउंटेंसी भी कवर कर लेंगे, राइट। तो जर्नल होता क्या है? तो अगर सिंपल या लेमन लैंग्वेज में मैं कहूँ तो ये आपका एक काइंड ऑफ रजिस्टर है जिसमें आप सबसे पहले अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन हुई उसके बाद जो सबसे पहले आप उसकी एंट्री करते हैं वो जर्नल में करते हैं, उसके बाद उसे फर्दर अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं, राइट। सो मीनिंग क्या है इसका? अ जर्नल इज अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस। यानी जर्नल में आप जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिजनेस की, उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। यानी जिस टाइम पर जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसी टाइम पर आप उसे रिकॉर्ड करते हैं, डेट वाइज आप रिकॉर्ड करते हैं अपने बिजनेस में, राइट। यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट रूल्स से जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने जो बताया है, जो आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन है असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का, ठीक है। तो AE असेट्स एंड एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो आप उन्हें डेबिट करेंगे। देखो, असेट्स एंड एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, यानी जब भी ये इंक्रीज करेंगे तो डेबिट कराया जाएगा और जब भी ये डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट किया जाएगा। लायबिलिटीज़, इनकम एंड कैपिटल, LIC, ठीक है। इससे याद रखिएगा कि इनका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, यानी जब भी ये इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होगा और जब भी ये डिक्रीज होंगे तो डेबिट होगा, राइट। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है? यही आपका फॉर्मेट है। सबसे पहले आप डेट यानी किस टाइम पर वो ट्रांजेक्शन हुई है वो रिकॉर्ड करते हैं। पर्टिकुलर जिसमें आप वो मेन एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। लेजर फोलियो यानी आपने इसे फॉर किस अकाउंट में रिकॉर्ड किया उसके लिए होता है। ये आपके लिए नहीं है, ये बिजनेस पर्पज़ के लिए ही होता है, ठीक है। किस जगह पर ये एंट्री एक्चुअल में रिकॉर्डेड है ये उसका नंबर यहाँ पे आप मेंशन करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर डेबिट क्रेडिट का अमाउंट, कि कितने अमाउंट से डेबिट किया जा रहा है, कितने अमाउंट से क्रेडिट किया जा रहा है, राइट। तो इसका एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस किया जिसमें आप सारे तरह के जर्नल एंट्रीज यहाँ पर देख सकेंगे, सीख सकेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अभी हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया वो विदाउट GST है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें हम GST की एंट्रीज को भी इंक्लूड करेंगे, राइट। तो बेटा ये हैं आपकी वो सारी ट्रांजेक्शन्स जिनके ऊपर आज हम जर्नल एंट्रीज बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रांजेक्शन क्या देखिए, नितिन इन्वेस्टेड ₹50,000 कैश एंड 5 लाख बाय चेक टू स्टार्ट अ बिजनेस। यानी नितिन ने क्या किया है, 50,000 कैश और 5 लाख चेक यूज़ किया है टू स्टार्ट अ बिजनेस। यानी वो क्या कर रहा है, कैपिटल लेकर आया है। तो देखो सबसे पहली चीज़ कैश, कैश जब भी इंक्रीज होगा, बिजनेस में आया है तो कैश इंक्रीज हुआ होगा, तो कैश को आप डेबिट करोगे। प्लस ये कैपिटल की फॉर्म में आया तो कैपिटल भी इंक्रीज हुई होगी, तो कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यानी कैश आपका इंक्रीज हुआ है तो वो असेट्स है तो वो डेबिट होगी। कैपिटल भी इंक्रीज हुई है बट कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो जब भी ये इंक्रीज होती है तो ये क्रेडिट होगी। यहाँ पर आप इसकी नरेशन मेंशन करेंगे। नरेशन क्या होगी, बीइंग द कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। इसमें आपकी सारी इजी लेवल, मॉडरेट लेवल एंड डिफिकल्ट लेवल सारी टाइप की एंट्रीज इसमें कवर हो जाएंगी। किस अमाउंट से होगा, 50,000 से। तो 50,000 से आप डेबिट करेंगे और 50,000 से कैपिटल को आप क्रेडिट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आपके सेकेंड ट्रांजेक्शन इसी में ऐड है कि उन्होंने 5 लाख चेक के थ्रू लेकर आया है बिजनेस में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ होगा, चेक आया तो आप उसे बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो यानी आपका बैंक इंक्रीज हो गया होगा, असेट्स आपकी इंक्रीज हो गई है, तो बैंक को आप डेबिट करेंगे, ठीक है। तो बैंक में अमाउंट जो आया उसे आप डेबिट करेंगे और इससे आपकी कैपिटल इंक्रीज हुई है तो कैपिटल को अगेन आप क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इसमें भी नरेशन आपकी सेम ही रहेगी, बीइंग द कैपिटल इन्वेस्टेड, राइट। अब ये वाली एंट्री होगी कितने से, 5 लाख से। ये थी आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन। सेकेंड ट्रांजेक्शन है, ही डिपॉजिटेड ₹50,000 आउट ऑफ कैश इन द बैंक। यानी आपने जो भी आपके पास 50,000 का कैश था उसे आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। कैश और बैंक दोनों ही क्या है, आपकी असेट्स हैं, ठीक है। तो एक असेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है, यानी आपका बैंक इंक्रीज हो रहा है क्योंकि बैंक में अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, और कैश आपका डिक्रीज हो रहा है, तो बैंक को आप क्या कर देंगे, डेबिट, और कैश को आप कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड ट्रांजेक्शन हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश डिक्रीज हो रहा है तो उसे आप क्रेडिट कर देंगे। कितने अमाउंट से करेंगे, 50,000 से।
तो इसकी नरेशन आप क्या लिखेंगे, बीइंग द कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बीइंग द कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन है आपकी परचेज गुड्स फॉर ₹5,000 अगेंस्ट कैश, यानी आपने कैश के बेसिस पर गुड्स परचेज की हैं, ठीक है। तो जब भी गुड्स आ जाएगा तो उसकी ट्रांजेक्शन या उसकी जो एंट्री होगी वो हम परचेज के नाम से करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप गुड्स नहीं लिखेंगे, यहाँ सिर्फ आप परचेज लिखेंगे, ठीक है। तो गुड्स आपके पास आई हैं तो गुड्स क्या हुई होंगी, इंक्रीज हुई होंगी, और गुड्स आपके लिए क्या है, आपकी असेट्स हैं, ठीक है। तो असेट्स इंक्रीज हुई तो वो क्या हो जाएंगी, डेबिट, ठीक है। और आपने कैश पे ही ट्रांजेक्शन की है तो आपने कैश मतलब उन गुड्स के बदले कैश पे किया होगा तो कैश आपका डिक्रीज हुआ होगा। तो जब भी असेट डिक्रीज होती है तो उसे आप क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी इसे आप डेबिट करेंगे और कैश को आप क्रेडिट करेंगे। तो थर्ड ट्रांजेक्शन यहाँ पर आ जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ पर इन्होंने 5,000 की गुड्स परचेज किए तो आप 5,000 से एंट्री कर दीजिए। तो यहाँ पर अब आप नरेशन क्या मेंशन करेंगे, बीइंग द परचेज मेड इन कैश। यहाँ पर आप नरेशन मेंशन कर देंगे बीइंग द परचेज मेड इन कैश। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन है यहाँ पर परचेज्ड अ बिल्डिंग पेड ₹2,50,000 बाय चेक, यानी आपने एक बिल्डिंग परचेज किया है और उसका अमाउंट 2,50,000 आपने चेक से पे किया है। तो देखो मैंने कहा था जब गुड्स होंगी तब आप परचेज से एंट्री करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, बिल्डिंग है, तो यहाँ एंट्री जो होगी वो बिल्डिंग के नाम से ही होगी, ठीक है। सो बिल्डिंग आपने परचेज किया तो असेट्स आपकी इंक्रीज हुई तो उसे आप डेबिट करेंगे, ठीक है। और आपने चेक पे किया है यानी आपका बैंक का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हुआ होगा, तो बैंक यहाँ पर डिक्रीज हुआ है क्योंकि आपने पेमेंट कर दी चेक के थ्रू, तो इसे आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, इसकी एंट्री होगी यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक आ जाएगा तो आप बैंक को मेंशन करेंगे, ठीक है। और कितने से होगी ये एंट्री, 2,50,000 से, ठीक है। तो 2,50,000 से आप बिल्डिंग को डेबिट करेंगे और 2,50,000 से आप बैंक को क्रेडिट कर देंगे, राइट। इसकी नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग द बिल्डिंग परचेज एंड पेड बाय चेक, बीइंग द बिल्डिंग परचेज एंड पेड बाय चेक। नेक्स्ट है आपकी फिफ्थ ट्रांजेक्शन परचेज गुड फ्रॉम MS हरी एंड कंपनी फॉर ₹1,00,000, यानी यहाँ पर आपने हरी एंड कंपनी से गुड्स परचेज की हैं 1,00,000 की। देखो यहाँ पर अगर कैश मेंशन नहीं है तो आप इसे क्रेडिट ही मेंशन करेंगे, यानी आपने गुड्स क्रेडिट में परचेज किए हैं हरी एंड कंपनी से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, गुड्स इंक्रीज हो रही हैं आपके पास आ रही हैं तो असेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है तो उसे आप डेबिट करेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट। और हरी एंड कंपनी आपके लिए क्या बन गए, आपके क्रेडिटर बन गए, जिन्हें आपको एक टाइम बाद पेमेंट करनी है, तो लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हुई तो इसे आप क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये कितने अमाउंट से होगी आपकी, 1,00,000 की आपने गुड्स परचेज किए तो 1,00,000 से ही आप यहाँ पर एंट्री भी करेंगे, राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी सिक्स ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹50,000। अब आपने यहाँ पर गुड्स को सेल किया है 50,000 में, तो गुड्स की बात आती है तो या तो हम अगर परचेज कर रहे हैं तो परचेज के नाम से एंट्री करेंगे और सेल कर रहे हैं तो सेल के नाम से, गुड्स के नाम से नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपने गुड्स सेल की हैं कैश में 50,000, यानी आपके पास कैश रिसीव हुआ तो कैश इंक्रीज हो रहा है आपके पास तो इसे आप डेबिट करेंगे। और सेल्स जब भी आप करेंगे तो यहाँ पर आपके पास से क्या हो रही है, आपकी असेट्स डिक्रीज हो रही हैं तो उसे आप क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आपके पास रिसीव हुआ 50,000 और सेल्स आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसे आप क्रेडिट करेंगे 50,000 से, यानी आपकी जो असेट्स थी यहाँ पर डिक्रीज हो रही हैं। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू रमेश एंड कंपनी ₹25,000। अब आपने यहाँ गुड्स सेल किए हैं क्रेडिट पर रमेश एंड कंपनी को, यानी आपके पास यहाँ कैश रिसीव नहीं हुआ, ये आपके डेटर बन गए, ठीक है। डेटर जो आपको फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे 25,000 की। तो डेटर क्या होते हैं, आपकी असेट्स का पार्ट होते हैं, तो असेट्स आपकी इंक्रीज हुई तो इसे आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो रमेश एंड कंपनी को आप डेबिट कर देंगे 25,000 से। और आपने यहाँ पर गुड्स सेल की हैं, ठीक है, तो गुड्स सेल की हैं तो ये क्या हो जाएंगी, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी, तो कितने से, 25,000 से। गुड्स आपके पास से डिक्रीज हो गए इसमें, राइट। एट्थ है रमेश एंड कंपनी रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000 बीइंग डिफेक्टिव।
अब यहाँ पर आपने जैसे सेल किया था, उन्होंने कुछ गुड्स 5000 की गुड्स क्योंकि वो डिफेक्टिव थी उन्होंने रिटर्न कर दी, ठीक है। तो सेल को आपने क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब जब सेल करने के बाद जब वो रिटर्न आ रही है तो आप क्या करेंगे, इसका रिवर्स करेंगे, यानी आप उसे डेबिट करेंगे। तो सेल्स को आप क्रेडिट करेंगे और सेल्स रिटर्न को आप डेबिट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर 5000 की गुड्स रिटर्न आई हैं तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 5000 से, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो रमेश एंड कंपनी आपके डेटर बने थे, जो आपको फ्यूचर में 25,000 की पेमेंट देने वाले थे, वो अब आपको 25,000 की पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि 5,000 की गुड्स उन्होंने रिटर्न कर दी हैं, तो अब वो आपको सिर्फ 20,000 की पेमेंट करेंगे। तो यहाँ आपके डेटर क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, तो इन्हें आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो रमेश एंड कंपनी को आप 5,000 से क्रेडिट कर देंगे, राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न बाय रमेश एंड कंपनी रिटर्न टू हरी एंड कंपनी एट कॉस्ट प्राइस ₹40,000। देखो नितिन ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो उन्होंने स्टार्टिंग में यहाँ पर परचेज किया, उसके बाद उसी प्रोडक्ट को उन्होंने अपना प्रॉफिट ऐड करके आगे सेल कर दिया। अब ये जो गुड्स इनके पास रिटर्न आ गई, ठीक है, मेरे पास रिटर्न आई तो मैं क्या करूँगी, जिससे मैंने परचेज किया उसे रिटर्न कर दूंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो रमेश एंड कंपनी ने गुड्स रिटर्न की उसे हरी एंड कंपनी जिससे हमने स्टार्टिंग में परचेज की थी उसे हमने रिटर्न कर दिया उनके कॉस्ट प्राइस पर। यानी हमने उनसे गुड्स परचेज की थी 4,000 में, आगे हमने उन्हें 5,000 में सेल किया था। तो जब हम हरी एंड कंपनी को मतलब रिटर्न करेंगे गुड्स तो 4,000 से करेंगे, ठीक है। तो हरी एंड कंपनी हमारे क्या थे, ये हमारे क्रेडिटर थे, इन्हें हमें पेमेंट करनी थी, लेकिन अब हमने इन्हें गुड्स 4,000 की गुड्स रिटर्न कर दी हैं तो अब हम हमारे क्रेडिटर क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। तो जब आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी तो आप इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ आपने क्या किया, हरी एंड कंपनी को डेबिट कर दिया, कितने से, 4,000 से, ठीक है। अब जब हम परचेज करते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, लेकिन परचेज रिटर्न को हम उसके अपोजिट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, राइट। तो यहाँ ये आपका परचेज रिटर्न आना है, ठीक है। तो परचेज रिटर्न को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 4,000 से, ठीक। नरेशन आप सबकी साथ साथ लिखते जाएंगे, बीइंग द गुड्स रिटर्न टू हरी एंड कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक ₹50,000। आपने स्टाफ को सैलरी पे की है 50,000 की, ठीक। तो अब यहाँ पर सैलरी क्या है, आपका एक्सपेंस है, ठीक। तो आप एक्सपेंस आपके इंक्रीज हो गए हैं तो आप उन्हें क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 15,000 से, और आपने उन्हें पेमेंट करी है चेक में, यहाँ पे लिखा है बाय चेक, यानी आपने बैंक से विड्रॉ किए हैं अमाउंट को, ठीक है। तो बैंक आपका रिड्यूस हो गया, असेट्स आपकी रिड्यूस हो गई 50,000 से, इसलिए आप उसे क्रेडिट कर देंगे, राइट। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है 11th, पेड रेंट फॉर द रेजिडेंस ऑफ नितिन। नितिन कौन था, जिसका ये बिजनेस है, ठीक है। अब नितिन के रेजिडेंस का जो रेंट है, जहाँ वो रहता है, उसका रेंट हमने पे किया है 10,000 बाय चेक। तो हमें पता है बिजनेस एंटिटी कौन सा है, बिजनेस अलग है और एंटिटी अलग है, ठीक है। तो उसका जो भी खर्चा है, जो भी एक्सपेंसेस है, वो अगर हम पे करेंगे तो वो क्या होगा, हमारे लिए ड्राइंग्स होती है, राइट। तो देखो ड्राइंग्स किसका पार्ट है, कैपिटल का पार्ट है। यहाँ पर क्या होता है, ड्राइंग्स अगर हम कर रहे हैं, अगर हम कुछ अमाउंट पर्सनल अपनी चीज़ों के लिए विड्रॉ कर रहे हैं तो वो ड्राइंग होता है, वो हम कैपिटल से ही विड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल आपका क्रेडिट नेचर का पार्ट है, और जब भी वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है तो उसे डेबिट करेंगे, और इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। तो ड्राइंग से कैपिटल क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो उसे आप डेबिट करेंगे 10,000 से। अब आपने अमाउंट कहाँ से लिया था, आप अपने बैंक से विड्रॉ किया था, तो बैंक भी आपका रिड्यूस हुआ है, तो असेट्स रिड्यूस हो गए, तो उसे भी आप डेबिट करेंगे, सॉरी क्रेडिट करेंगे 10,000 से, ठीक है। नेक्स्ट है पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द मंथ ₹1,000 इन कैश, यानी 1 मंथ की इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपने पे किया ₹1,000। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपके एक्सपेंस हैं, एक्सपेंस इंक्रीज होते हो तो उन्हें आप डेबिट करते हैं, और आपने कैश में पे किया तो आपकी असेट्स भी डिक्रीज हुई, असेट्स डिक्रीज होती है तो उसे आप क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो ये 1,000 किया तो इसकी एंट्री आप 1,000 से कर देंगे। नेक्स्ट है पेड टेलीफोन चार्जेस ₹500 इन कैश। यहाँ पर आपने 500 रुपीज़ के टेलीफोन चार्जेस पे किए हैं कैश में। टेलीफोन चार्जेस अगेन आपके एक्सपेंस हैं, एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट 500 से, और आपने पेमेंट किस में की है, कैश में, कैश आपका रिड्यूस हुआ होगा तो क्रेडिट 500 से, राइट। नेक्स्ट है आपका 14, बॉट ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹25,000 अगेंस्ट चेक। अब आपने अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर है तो हम फर्नीचर के नाम से एंट्री करेंगे। फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आपका इंक्रीज हो गया, असेट्स आपकी इंक्रीज हो गई, तो उसे आप डेबिट करेंगे 25,000 से। और आपने उसकी पेमेंट कैसे की है, आपने बाय चेक की है, यानी बैंक से विड्रॉ हुआ होगा वो अमाउंट, तो बैंक आपका रिड्यूस हुआ है, असेट्स रिड्यूस हो गई, तो उसे आप क्रेडिट कर देंगे 25,000 से, राइट।
नेक्स्ट है आपका 15 ट्रांजेक्शन, पेड हरी एंड कंपनी ऑन अकाउंट ₹50,000 बाय चेक। हरी एंड कंपनी जो क्या थे, आपके क्रेडिटर थे, इन्हें आपने 50,000 बाय चेक पे किए हैं, ठीक है। तो आपके क्रेडिटर यहाँ पर क्या हो रहे हैं, जो आपके क्रेडिटर थे वो रिड्यूस हो रहे हैं। तो जब भी आपकी लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो आप उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो 50,000 से आप लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे, ठीक है। और आपने उन्हें चेक के थ्रू पेमेंट किया तो बैंक भी आपका रिड्यूस हुआ होगा। तो जब भी असेट्स रिड्यूस होती है तो उसे आप क्रेडिट करते हैं, राइट। 16 है, रिसीव्ड फ्रॉम रमेश एंड कंपनी ₹15,000 बाय चेक। रमेश एंड कंपनी जो आपके क्या थे, डेटर थे, उनसे आपको 15,000 रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। तो 15,000 बाय चेक रिसीव हो रहे हैं, यानी ये अमाउंट कहाँ जाएगा, हमारे बैंक में, और बैंक हमारा इंक्रीज हो जाएगा। असेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर रमेश जो थे, रमेश एंड कंपनी, ये आपके डेटर थे, यानी असेट्स थी। उन्होंने पेमेंट कर दी तो हमारी असेट्स क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, डेटर हमारे रिड्यूस हो गए, ठीक है। तो डेटर रिड्यूस होंगे तो उन्हें आप क्रेडिट कर देंगे 15,000 से। नेक्स्ट है 17, प्लेस्ड ऑर्डर फॉर गुड्स विद अभी एंड सन्स ऑफ ₹2 लाख, पेड देम ₹20,000 बाय चेक इज एडवांस, बैलेंस टू बी पेड ऑन डिलीवरी ऑफ गुड्स। यानी हमारी कंपनी ने क्या किया, अभी एंड सन्स को हमने एक ऑर्डर दिया 2 लाख रुपीज़ का, अभी हमने सिर्फ ऑर्डर दिया है, ठीक है। और उन्हें हमने 20,000 एडवांस पेमेंट कर दी, और हमने उनसे कहा कि जितना भी बैलेंस है वो हम जब भी हमारे पास गुड्स डिलीवर हो जाएंगी तब हम उन्हें पेमेंट कर देंगे। यानी अभी जो ट्रांजेक्शन है वो फुलफिल नहीं हुई है, अभी ना तो मतलब कोई एक्सचेंज नहीं हुआ है, गुड्स मेरे पास नहीं आई है, ना ही पेमेंट गई है। यहाँ मैंने सिर्फ क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इस एडवांस के अमाउंट को उन्हें पे कर दिया है। 2 लाख का मैंने ऑर्डर दिया है और 20,000 का मैंने एडवांस उन्हें पे कर दिया, यानी यहाँ जो ट्रांजेक्शन है सिर्फ इस 20,000 की हुई है, क्योंकि गुड्स तभी अभी आपके पास आए ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आपने 20,000 की पेमेंट करी बाय चेक, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, बैंक रिड्यूस हुआ होगा, राइट। तो बैंक रिड्यूस हुआ तो बैंक को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट, ठीक है। असेट्स रिड्यूस हो गई आपकी 20,000 से। और अभी एंड सन्स, इनको आपने एडवांस पे किया है, यानी ये क्या है आपके लिए, ये आपकी असेट्स बन गए कि फ्यूचर में ये मुझे पेमेंट, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स हैं मुझे देंगे। तो अभी मेरे लिए क्या है, ये एक असेट्स है, तो असेट्स इंक्रीज हो गई तो उसे आप डेबिट कर देंगे 20,000 से, क्योंकि जो आपने एडवांस अमाउंट पे किया उसके बिहाफ पर ये आपको फ्यूचर में गुड्स देंगे। तो अभी आपके लिए क्या है, ये एक असेट्स है, डेटर आपके लिए हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है 18th, रिसीव्ड ऑर्डर फॉर गुड्स फ्रॉम अजय एंड कंपनी ऑफ ₹3 लाख। अब आपकी जो फर्म है उसे 3 लाख की गुड्स का ऑर्डर रिसीव हुआ है, ठीक है, अलॉन्ग विद अ चेक ऑफ ₹30,000 एडवांस। यानी उन्होंने आपको 3 लाख का ऑर्डर दिया है और 30,000 का उन्होंने चेक दिया है कि ये आप एडवांस पेमेंट रख लीजिए, और उन्होंने भी यही कहा है कि बैलेंस हम आपको जब गुड्स डिलीवर हो जाएंगी तब आपको पे कर दिया जाएगा। तो कंडीशन सेम है, बस यहाँ हमने ऑर्डर दिया था, यहाँ हमें ऑर्डर रिसीव हुआ है, ठीक है। अगेन यहाँ पर हम एंट्री सिर्फ इस 30,000 की करेंगे जो आपको, जो एडवांस पेमेंट आपके पास रिसीव हुई है। तो ये एडवांस आपके पास आया तो ये क्या है, असेट्स, यानी बैंक आपका इंक्रीज हो गया होगा, तो बैंक को आप डेबिट कर देंगे कितने अमाउंट से, 30,000 से। अब ये जो एजेंट कंपनी है, ठीक है, इन्हें आपको फ्यूचर में गुड्स देनी होंगी, तो ये भी आपके लिए क्या बन गए, लायबिलिटी, यानी इन्होंने आपको पेमेंट कर दी, ठीक है। फ्यूचर में आपको जब तक इन्हें गुड्स नहीं दे देते तब तक ये आपके क्रेडिटर बन जाएंगे, तो आप इनको क्रेडिट कर देंगे 30,000 से, क्योंकि आपकी लायबिलिटी यहाँ इंक्रीज हो गई, राइट। 19th है, पेड 1,000 फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी अगेन एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस इंक्रीज होता तो डेबिट, और यहाँ आपने अमाउंट पे किया है कैश में तो कैश रिड्यूस हुआ होगा, तो असेट्स रिड्यूस हुई तो उसे क्रेडिट। देन नितिन विड्रॉ ₹10,000 फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आउट ऑफ कैश। यहाँ पर नितिन अगेन जो यहाँ पर ओनर है, ठीक है, उन्होंने 10,000 रुपीज़ अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगेन ड्राइंग ही होगा, आपकी कैपिटल रिड्यूस हो रही है ड्राइंग की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा 10,000 से डेबिट, ठीक है। कैश आपने विड्रॉ किया तो कैश आपका रिड्यूस हुआ होगा, असेट्स रिड्यूस होती है तो उसे आप कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स थी। आई होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिक जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से आप एंट्री करेंगे, किस तरह से आप ये समझेंगे कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। हर एक एंट्री के साथ आपको नरेशन लिखनी है कि इस एंट्री में क्या हुआ है, बीइंग द कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, यानी इस एंट्री में हमने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया था, ठीक है। तो हर एक के साथ नरेशन आपको मैंशन करनी है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।